ये कहानी शुरू होती है 800 बीसी से, यानी कि हमारे वक्त से पूरे 3000 साल पहले, जब इंसान जमीन पर आदिवासियों की तरह रहा करते थे। कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी और उस वक्त में जमीन पर एक स्पेसशिप आता है। सभी लोग उसे देखकर भागना शुरू कर देते हैं, पर एक लड़का उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। वो उसके पास जाता है और तभी स्पेसशिप से एक नीली रोशनी निकलती है और वो लड़का गायब हो जाता है। इसके बाद कई सौ साल गुजर जाते हैं और वक्त आता है सन 1928 का, जहाँ हमें मिस्र के यानी कि इजिप्ट के बड़े बड़े पिरामिड्स दिखाए जाते हैं। और ये पिरामिड इस बात का सिंबल है कि अब इंसान पहले की तरह जंगली या आदिवासी नहीं रहे, वो बहुत तरक्की कर चुके हैं। यहाँ पर इंसान मिस्र के पिरामिड्स के आसपास खुदाई कर रहे होते हैं और उस खुदाई के दौरान यहाँ पर बहुत अजीब अजीब सी एंशिएंट चीजें मिलती हैं, जिसमें मेटल का बना हुआ एक बहुत बड़ा गोलाकार भी होता है, जिसे देखकर किसी को कुछ समझ नहीं आता है कि ये क्या है। इसी के नीचे इन्हें एक एलियन के रिमेन्स भी मिलते हैं। यहाँ पर एक छोटी बच्ची कैथरीन को दिखाया जाता है, जो यहाँ के प्रोजेक्ट हेड की बेटी है। कैथरीन को यहाँ खुदाई में निकला हुआ एक सुनहरे रंग का लॉकेट मिलता है, जिसे वो अपने पास रख लेती है। इसके बाद कई डिकेड्स गुजर जाते हैं और वक्त आता है सन 1994 का, जहाँ पर हमें डॉक्टर डैनियल जैक्सन को दिखाया जाता है, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट और लिंग्विस्ट है। लिंग्विस्ट उसे कहा जाता है जिसे कई लैंग्वेजेस का एक्सपीरियंस होता है। जैक्सन को कई एंशिएंट लैंग्वेजेस आती हैं। जैक्सन अपनी स्पीच में सबको बताता है कि मिस्र के पिरामिड मिस्र के लोकल्स ने नहीं बनाए, बल्कि किसी और ने बनाए। उसकी इस बात पर कोई यकीन नहीं करता और वहाँ से सब उठकर चले जाते हैं। यहाँ पर जैक्सन से कैथरीन मिलने के लिए आती है। ये वही छोटी बच्ची है जिसे सन 1928 में दिखाया गया था, जिसे मिस्र में खुदाई के बाद वहाँ पर एक गोल्डन कलर का लॉकेट मिला था। अब ये लड़की बूढ़ी हो चुकी है और आज भी उसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिसका नाम होता है स्टारगेट। कैथरीन इस प्रोजेक्ट की हेड है और वो जैक्सन को अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहती है। वो कहती है कि हमें किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो पुरानी जबानों को समझ सके। जैक्सन उनकी टीम में शामिल हो जाता है और जब वो उस बेस पर पहुंचता है जहां पर उसे एंशिएंट लैंग्वेज को समझना है, तो बोर्ड पर लिखे हुए कुछ एंशिएंट वर्ड को, जिनकी ट्रांसलेशन गलत होती है, वो कुछ ही पलों में पूरी तरह से ठीक कर देता है। अब यहाँ पर कर्नल ओनेल आते हैं। वो कहता है कि अब इस प्रोजेक्ट का हेड मैं हूँ, यानी कि जो भी यहाँ पर काम होगा उसकी पूरी इंफॉर्मेशन कर्नल ओनेल को भी होनी चाहिए। जैक्सन को अब एक बहुत बड़ा पत्थर दिखाया जाता है। ये वही पत्थर होता है जो आज से कई साल पहले यानी कि सन 1928 में मिस्र के पिरामिड में मिला था, और उसी पत्थर के नीचे वो गोलाकार मेटल था जिसे स्टारगेट कहा जाता है। जैक्सन इस पत्थर पर बने सिंबल्स को समझने की कोशिश करता है, पर वो उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं पाता। एक दिन एक गार्ड अखबार पढ़ रहा होता है, जिसके पीछे तारों की कुछ तस्वीरें होती हैं और ये कॉन्स्टिलेशन होती है ओराइन बेल्ट। कहा जाता है कि मिस्र के पिरामिड्स का ओराइन बेल्ट से बहुत गहरा कनेक्शन है। जैक्सन जब उस ओराइन बेल्ट की तस्वीर को पत्थर की तस्वीर से मिलाता है तो वो एकदम सेम होता है। वो समझ जाता है कि ये कोई लैंग्वेज नहीं लिखी हुई, बल्कि स्पेस में 3 डायमेंशनल के जरिए अलग अलग जाने का नक्शा है। और ये सारी बात वो अपनी टीम को बताता है। वो बोर्ड पर एक 3 डायमेंशनल क्यूब बनाता है, जिस पर वो 6 पॉइंट्स मार्क करता है और उसके बाद वो सबको आपस में मिला देता है। जैक्सन कहता है कि सेंटर पॉइंट से हम किसी भी जगह पर जा सकते हैं। यहाँ पर बैठा हुआ एक आदमी बोलता है, पर सेंटर पॉइंट तक जाने के लिए हमें 7वीं जगह की जरूरत है। 7वीं जगह कहाँ पर है? जैक्सन बताता है कि हमारी अर्थ यानी कि जो हमारी लोकेशन है वही 7वीं जगह है। उस पत्थर पर बना एक सिंबल यहाँ पर बनाता है, जो कि पिरामिड की तरह होता है, जिसके दोनों तरफ 2 लोग होते हैं। वो कहता है कि इन दोनों आदमियों का कोई मतलब नहीं है, ये पिरामिड यानी कि ये 7वां प्लेस है। तभी यहाँ पर एक आदमी बोलता है, लेकिन डिवाइस में 7वीं जगह है, यानी कि ये निशान कहीं पर भी नहीं है। जैक्सन को पता चल चुका है कि इनके पास कोई डिवाइस है, यानी कि वही मेटल का बना हुआ गोला जिसे स्टारगेट कहा जाता है। जैक्सन को लैब के अंदर ले जाया जाता है, जहाँ पर वो स्टारगेट को देखता है जो घूम रहा होता है, यानी कि वो एक्टिवेटेड है। और जैक्सन अब 7वां निशान जो कि पिरामिड का होता है उस पर देख लेता है, यानी कि वो हमारी जमीन का निशान है। और अब जैक्सन ने जिस ऑर्डर में इन 7 निशानों को प्लेस किया होता है, एक एक करके निशानों को स्टार के गेट पर लॉक किया जाता है। और जैसे ही वो 7वां निशान लॉक करते हैं तो स्टार गेट के अंदर एक वर्म होल एक्टिवेट हो जाता है। ये देखकर ये सभी खुश होते हैं। इसके बाद ये वर्म होल के अंदर एक ट्रैकर डिवाइस डालते हैं, ताकि इन्हें पता चल सके कि अगर ये इसके अंदर एंटर करेंगे तो ये कहाँ पहुंचेंगे। और जल्दी उस ट्रैकर डिवाइस से इन्हें पता चल जाता है कि वो एक दूसरी गैलेक्सी में पहुंच चुका है। वो एक ऐसी जगह पर है जो जमीन की तरह है, और जिस तरह से इनका डिवाइस टारगेट के जरिए उस दूसरी दुनिया में पहुंचा है, एक ऐसा टारगेट वहां पर भी है, लेकिन उस पर जो लैंग्वेज लिखी है वो पूरी तरह से अलग है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर ये उस तरफ जाते हैं तो वापस आने के लिए इन्हें जो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होगी, यानी कि प्रॉपर सीक्वेंस में जो निशान लगाने की जरूरत होगी, ये उसे नहीं लगा पाएंगे और हमेशा के लिए उस दुनिया में पहुंच जाएंगे। पर जैक्सन सबको यकीन दिलाता है कि वो दोबारा से ऐसा कर सकता है। इसीलिए कर्नल ओनेल, जैक्सन और उनकी एक पूरी टीम
स्टारगेट से दूसरी दुनिया में जाने की तैयारी करती है और जब जैक्सन अपना सामान बांध रहा होता है तो उसके पास कैथरीन आती है। वो उसे वही लॉकेट देती है जो सन 1928 में उसके फादर को खुदाई के दौरान मिला था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे 99% व्यूअर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। और अब ये पूरी की पूरी टीम स्टारगेट के अंदर एंटर कर जाती है और कुछ ही देर बाद ये एक दूसरी दुनिया में होते हैं। वहाँ पर भी एक ऐसा ही स्टारगेट होता है। ये एक पूरी तरह से अंधेरी जगह होती है और जब ये बाहर आते हैं तो देखते हैं कि ये एक पिरामिड है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मिस्र में पाए जाते हैं। कुछ देर बाद अब ये वापस जाना चाहते हैं और जैक्सन इन सबको बताता है कि जिस तरह से हमारी दुनिया में खुदाई के दौरान निकला हुआ एक पत्थर जिसे टैबलेट भी कहा जाता है, उस पर जो निशानों का सीक्वेंस मिला था, जो यहाँ आने का रास्ता था, ऐसा पत्थर ऐसा टैबलेट मुझे यहाँ पर कहीं नहीं मिला और अगर हमें वापस जाना है तो हमें उसी टैबलेट को ढूंढना होगा। यानी कि ये निशान सही ऑर्डर में दबाने से आप दूसरी दुनिया के स्टारगेट तक पहुंच जाएंगे। अब ये सब के सब यहाँ पर फंस चुके हैं, इसलिए सब के सब जैक्सन से नाराज हैं। एक आर्मी ऑफिसर उसका बैग उठाकर फेंक देता है और जैक्सन जब उस तरफ जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर किसी के पैरों के निशान हैं। वो उन निशानों का पीछा करता है और उसे सामने एक अजीब सा जानवर दिखता है और जब वो उसके पास जाता है तो वो देखता है कि उसे रस्सियों से बांधा हुआ है, यानी कि ये एक पालतू जानवर है। तभी यहाँ पर बाकी आर्मी ऑफिसर्स भी आ जाते हैं। जैक्सन उन्हें बताता है कि ये एक पालतू जानवर है और वो उसकी गर्दन पर 3 बार थपथपाता है। दरअसल ये साइन होता है आगे चलने का और वो जानवर भागना शुरू कर देता है। जैक्सन का पैर उसी जानवर से बंधी हुई एक रस्सी में फंस जाता है और वो घसरता हुआ बहुत आगे तक जाता है। कुछ देर बाद जब बाकी आर्मी ऑफिसर्स वहाँ पर आ जाते हैं तो ये सब के सब देखते हैं कि यहाँ पर इन्हीं के जैसे कई सारे लोग हैं जो कि पूरी तरह से अनकल्चर्ड है। जिस तरह से जमीन पर 3000 साल पहले इंसान हुआ करते थे, ये सब उनके सामने जाते हैं और जब इनमें से एक आदमी जैक्सन के गले में वो लॉकेट देखता है जो उसे कैथरीन ने दिया था, जो सन 1928 में खुदाई में निकला था, तो ये सब के सब इनके आगे झुक जाते हैं। अब इनका सरदार भी यहाँ पर आता है और इन सब को उस जगह इनवाइट करता है जहाँ पर ये सब रहते हैं। जब ये सब वहाँ पहुँच जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा गोलाकार मेटल है जिस पर ठीक वैसे ही निशान है जिस तरह से जैक्सन के गले में लॉकेट पर है। दरअसल ये इनके सन गॉड का निशान होता है और इन सब लोगों को ये लगता है कि जैक्सन और उसके साथियों को इनके सन गॉड ने यहाँ पर भेजा है, इसीलिए उनके आगे ये झुके थे। और अब रात को यहाँ के सभी लोग इकट्ठा होते हैं जहाँ पर जैक्सन को अजीब तरीके से तैयार किया जाता है, यानी कि ये एक तरह का रिचुअल होता है। उसके बाद उसे एक कमरे में भेज दिया जाता है और यहाँ का जो सरदार होता है उसकी बेटी उसके कमरे में आती है। वो अपने कपड़े उतार रही होती है लेकिन जैक्सन उसे मना कर देता है। वो कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जैक्सन रेत पर पिरामिड का निशान बनाकर उसे बताने की कोशिश करता है कि वो कहाँ से किस दुनिया से आया है, लेकिन वो उसे अच्छे से समझ नहीं पाती। पर अगले पल वो लड़की भी उसी तरह का एक साइन बनाती है, साथ ही ऊपर वो सन भी बनाती है। जैक्सन उसे इशारे से पूछता है कि तुमने इस जगह को कहाँ पर देखा है, क्योंकि ये वही कोऑर्डिनेट्स वही साइन है जिन्हें सही ऑर्डर में सेट करने पर ये अपनी दुनिया के स्टारगेट तक पहुंच जाएंगे। अब कबीले के सरदार की बेटी जैक्सन को उस जगह तक ले जाती है। तभी वहाँ पर उसके बाकी साथी भी आ जाते हैं। जैक्सन यहाँ पर दीवारों पर लिखी हुई लैंग्वेज को समझ जाता है और वो अपने साथियों को बताता है कि आज से हजारों साल पहले एक मरती हुई दुनिया का एलियन अपनी दुनिया से भाग गया। वो अपनी जिंदगी को बढ़ाना चाहता था। वो एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट गया और उसके बाद वो अर्थ पर पहुंचा जहाँ पर उसने इंसानों को देखा जो उसके स्पेसशिप को देखकर भाग रहे थे। पर इन्हीं इंसानों में से एक बहादुर इंसान उसके स्पेसशिप के पास आया जिसकी बॉडी के अंदर उसने अपनी सोच को अपने आप को ट्रांसफर कर लिया, यानी कि वो एलियन इंसानी रूप ले चुका था। इसके बाद उस एलियन ने अपने आप को जमीन पर इंसानों का किंग डिक्लेयर कर दिया। उनसे बड़े बड़े पिरामिड्स बनवाए, साथ ही साथ जिस स्टारगेट से हम यहाँ पर आए, इस दुनिया में आए, वो जमीन से कई इंसानों को यहाँ पर लाए ताकि वो माइनिंग करवा सके, जो यहाँ से एक खास तरह का मिनरल निकालते हैं जो उसकी टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा सोर्स है। यानी कि इस दुनिया में जो लोग रहते हैं वो जमीन के, और जो लैंग्वेज ये बोलते हैं वो हजारों साल पुरानी इजिप्ट की लैंग्वेज है। जैक्सन यहाँ पर सबको ये भी बताता है कि जैसे जैसे अर्थ पर इंसान तरक्की याफ्ता हुए, उन्होंने एलियन की जिसका नाम राह था, जो कि इंसानों के रूप में था, उसके खिलाफ बगावत कर दी और स्टारगेट को हमेशा के लिए दफना दिया। अब इन्हें यहाँ पर वो कैप्सूल पत्थर भी मिल जाता है जिस पर वो सारे निशान हैं जिन निशानों के जरिए ये अपनी दुनिया के स्टारगेट तक पहुंच सकते हैं। पर इसमें जो 7वां साइन होता है वो टूटा हुआ होता है और उसके बिना ये वहां नहीं पहुंच सकते। वहीं दूसरी तरफ पिरामिड्स में दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा स्पेसशिप आता है जो हूबहू पिरामिड की तरह होता है और साइज में वो उससे भी बड़ा होता है। वो ठीक पिरामिड के ऊपर लैंड कर जाता है, यानी कि ये जो पिरामिड है ये स्पेसशिप के लैंडिंग करने की जगह है। इस स्पेसशिप से एलियन निकलते हैं और अंदर जो जैक्सन और ओनेल के कुछ साथी होते हैं उनमें से 2 को मार देते हैं और 2 को
बंदी बना लेते हैं। वहीं अब जैक्सन और कर्नल ओनेल अपने दो साथियों के साथ पिरामिड्स की तरफ निकल पड़ते हैं। साथी कबीले के सरदार की बेटी शाउरी, जिसे जैक्सन को ऑफर किया गया था, वो भी अपने साथियों के साथ इनका पीछा कर रही होती है। अब जब ये चारों के चारों पिरामिड के पास पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि पिरामिड के ऊपर एक बहुत बड़े साइज की चीज लैंड कर गई है। ये देखकर ये सब के सब हैरान होते हैं। ये अंदर आते हैं और अंदर इन पर कुछ अजीब से चेहरे वाली फिगर्स हमला कर देती है। जैक्सन और कर्नल ओनेल नीचे पहुंच जाते हैं जहाँ पर इनका स्टार गेट होता है। वहाँ पर ओनेल कुछ ढूंढ रहे होते हैं लेकिन उन्हें वो चीज नहीं मिलती। जैक्सन उनसे पूछता भी है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, पर वो उसे नहीं बताता। और तभी यहाँ पर कुछ एलियंस आते हैं और इन दोनों को पकड़कर दूसरी जगह ले जाते हैं जहाँ पर एक और एलियन आता है जिसको देखकर साफ साफ पता चलता है कि ये इन सब का लीडर है। ये रा होता है जिसे इस दुनिया के लोग गॉड मानते हैं। रा अपनी जगह पर बैठ जाता है और उसके चेहरे पर जो नकाब होता है वो उस नकाब को हटाता है और ये वही लड़का होता है जो आज से 3000 साल पहले यानी 800 BC में जमीन पर उस एलियन शिप के पास गया था, जो जमीन पर आया था। और उस स्पेस शिप पर जो लड़का था उसने उस एलियन की बॉडी पर कब्जा कर लिया था और आज भी ये उतना ही जवान होता है जितना 3000 साल पहले था। और ये इस दुनिया का गॉड है जिसे यहाँ के लोग रा के नाम से जानते हैं। और इसके पास सिर्फ इंसानी बॉडी है। ये सोल से दिमाग से कहीं से भी इंसान नहीं है, ये एक एलियन है। अब यहाँ पे रा के जो लोग होते हैं वो उस बॉम्ब को भी लाते हैं जिसे कर्नल ओनेल यहाँ पर ब्लास्ट करना चाहता था। दरअसल रा को ये पता चल गया था और उसने इस बॉम्ब पर अपना कब्जा कर लिया है। कर्नल ओनेल अपने साथ खड़े गार्ड का जो हथियार होता है वो छीनता है और वो रा पर हमला भी करता है। लेकिन तभी यहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो सब के सब रा के सामने आ जाते हैं। ये बच्चे हमेशा रा के साथ रहते हैं, इस वजह से कर्नल ओनेल उन पर हमला नहीं कर पाता। पर रा के गार्ड्स मौका देखकर कर्नल ओनेल पर हमला करते हैं। जैक्सन उनके आगे आ जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद रा के गार्ड कर्नल ओनेल को भी मारना चाहते हैं, पर तभी रा वहाँ पर आकर उसे रोक लेता है और इन्हीं के बचे हुए साथियों के साथ जेल में डाल देता है। रा अब इंसानों से गुस्सा हो चुका है, इसलिए उसके पिरामिड से कुछ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स निकलते हैं और जो इंसानों की बस्ती होती है वहाँ पर हमला करते हैं, जिससे कई इंसानों की जान चली जाती है। यहाँ पर इंसानों का जो सरदार होता है उसे लगता है कि उनका जो गॉड रहा है वो उनसे नाराज हो गया है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। वहीं पिरामिड्स के अंदर दिखाया जाता है कि जैक्सन एक बॉक्स के अंदर से निकलता है। दरअसल ये एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर इंसान को डालने से उसके सेल्स दोबारा से जनरेट हो जाते हैं, यानी कि इंसान को जिंदा किया जा सकता है और इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसका बॉडी हमेशा जवान रहता है। अब जैक्सन जिंदा हो चुका है। रा उसके सामने आता है। वो कहता है कि तुम्हारा दोस्त यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर आया और कल जिस स्टार गेट से तुम यहाँ तक इस दुनिया में पहुंचे हो उसी स्टार गेट से इस न्यूक्लियर बॉम्ब को तुम्हारी दुनिया में भेजूंगा, पर मैं अपनी टेक्नोलॉजी से अपने मिनरल से इसकी पावर 100 गुना ज्यादा बढ़ा दूंगा ताकि तुम्हारी पूरी दुनिया खत्म हो जाए। जैक्सन पूछता है कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। रा कहता है कि मैंने उस दुनिया को बनाया है, मेरी वजह से तुम्हारी दुनिया तरक्की याफ्ता हुई थी और अब मैं ही उसे खत्म करूंगा। कल पिरामिड्स के पास मैंने अपने सभी वर्कर्स को बुलाया है, इससे पहले मेरे ऊपर कोई सवाल करे तुम्हें अपने सभी साथियों को मेरे कहने पर उनके सामने मारना होगा ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि उनका एक ही गॉड है। जैक्सन कहता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो। रा कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा और उसके बाद तुम्हारे सभी साथियों को भी। अब अगली सुबह यहाँ जितने भी ट्राइब्स होते हैं जो सब के सब रा के गुलाम हैं वो पिरामिड के पास इकट्ठा हो जाते हैं और जैक्सन के सामने उसके चारों साथी हैं जिन्हें उसे सबके सामने मारना होगा। रा का आदमी उसे हथियार देता है और अब जैक्सन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। तभी भीड़ में से एक बच्चा उसे इशारा करता है जिसके पास उन्हीं का एक हथियार उनकी गन होती है, यानी कि ये लोग इनके साथ हैं। दरअसल कबीले के सरदार की बेटी शाउरी ने सब कुछ सच बता दिया होता है, जो भी उसे जैक्सन से पता चला था कि रा कोई गॉड नहीं है बल्कि वो एक एलियन है और उसने सबको यहाँ पर गुलाम बना रखा है। जैक्सन जब ये देखता है कि यहाँ के लोग कुछ उसके साथ हैं तो वो अपने साथियों पर हमला ना करके रा पर हमला कर देता है। साथ ही भीड़ में जिन बच्चों के पास गन्स होती हैं वो हवा में फायर करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर भगदड़ मच जाती है और उस मौके का फायदा उठाकर सब के सब यहाँ से भाग जाते हैं। रात को ये एक गुफा में आसरा लेते हैं जहाँ पर कर्नल ओनेल के साथी उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों लेकर आए थे। वो बताता है कि अगर यहाँ पर कोई खतरा होता तो मैं तुम सबको वापस भेजकर इस बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता और कल भी मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। साथ ही यहाँ पर विलियम को एक और बात पता चलती है कि कबीले के सरदार की जो बेटी है जिसका नाम शाउरी है उसे उसकी शादी हो चुकी है। जैक्सन भी शाउरी को पसंद करता है, उसे प्यार करता है, इसलिए वो उसे वाइफ के तौर पर एक्सेप्ट कर लेता है। अगली सुबह जब ये उठते हैं तो देखते हैं कि शाउरी के भाई ने दीवार पर एक शेप बनाया होता है और ये शेप उस प्लेनेट का होता है जिसमें पिरामिड के साथ 3 चांद होते हैं। विलियम समझ जाता है कि जो 7वां टूटा हुआ साइन था वो यही है और अब इनके पास दुनिया में वापस
जाने के लिए सही ऑर्डर में सही निशान है, जिसे स्टार गेट पर सेट करने के बाद ये जमीन पर पहुंच जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ रा का एक आदमी जो पूरी तरह से नकाब पहने हुए होता है, वो माइंस के बाहर आता है क्योंकि यहाँ से उसे मिनरल्स लेकर जाना है। पर तभी यहाँ पर कर्नल ओनेल आकर उसे मार देते हैं। ये देखकर सरदार और सभी लोग डर जाते हैं। वो अपने घुटनों के बल बैठकर अपने गॉड रा से माफी मांगना शुरू कर देते हैं। पर तभी कर्नल ओनेल रा के उस आदमी को जिसे उन्होंने अभी मारा है उसके शोल्डर पर एक बटन दबाते हैं, जिस बटन को दबाने के बाद उसका नकाब पूरी तरह से हट जाता है। यहाँ पर सभी गुलाम लोगों को पता चल जाता है कि ये गॉड नहीं है, बल्कि ये भी हमारी तरह ही इंसान है जिन्होंने नकाब पहने हुए हैं और इतने सालों से वो सिर्फ एक इल्यूजन की दुनिया में थे। अब जैक्सन, ओनेल, शौरी और कुछ बच्चे मिनरल्स लेकर पिरामिड के अंदर पहुंच जाते हैं और जब उनके सामने रा के गार्ड्स आते हैं तो वो उन सबको मार देते हैं। इसके बाद जैक्सन, ओनेल और शौरी उस जगह जाते हैं जहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब होता है। कर्नल ओनेल उस बॉम्ब को एक्टिवेट कर देते हैं। वो जैक्सन को कहते हैं कि तुम अपनी दुनिया में वापस चले जाना और वहाँ से स्टार गेट को हमेशा के लिए खत्म कर देना। मैं यहाँ पर अपना काम खत्म करूंगा, यानी कि रा का खात्मा। तभी यहाँ पर रा का आदमी आता है और शौरी को मार देता है। जैक्सन उस आदमी को मार देता है, पर शौरी को मरा हुआ देखकर उसे बहुत दुख होता है। तभी यहाँ पर नीली रोशनी आती है। दरअसल ये टेलीपोर्टेशन की रोशनी होती है। ये रा की एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे सामान को, इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। और इस वक्त रा का एक आदमी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब लेने के लिए आ रहा होता है। जैक्सन को इस टेक्नोलॉजी के बारे में पता होता है, इसलिए वो शौरी को लेकर उस लाइट के नीचे खड़ा हो जाता है, जिसे गार्ड यहाँ पर पहुंच जाता है। और जैक्सन और शौरी उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो चैम्बर होता है जिसके अंदर जैक्सन दोबारा जिंदा हुआ था। वो शौरी को उसके अंदर रखकर उसे एक बार फिर से जिंदा कर देता है और जब वो उसे वापस लेकर जा रहा होता है तो रा उसे देख लेता है। रा उसके सर पर हाथ लगाता है जिससे उसकी पूरी बॉडी में करंट दौड़ जाता है। वहीं नीचे कर्नल ओनेल को दिखाया जाता है जो उस गार्ड से लड़ रहे होते हैं जो टेलीपोर्टेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नीचे आया होता है। और वो ठीक उसे उस जगह ले आते हैं जहाँ पर टेलीपोर्टेशन टेक्नोलॉजी का चैम्बर आता है। और जब वो उसके नीचे होता है तो कर्नल ओनेल उसके हाथ का वो बटन दबा देता है जिससे टेलीपोर्टेशन ऑन हो जाता है और वो ठीक उस गार्ड के ऊपर आकर गिरता है जिससे उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उसका धड़ तो वहाँ रह जाता है और ऊपर का ऐसा ऊपर पहुंचता है। ठीक ऊपर उसी जगह पर ओनेल और शौरी होते हैं जो दोनों के दोनों नीचे पहुंच जाते हैं। इस तरह से उनकी जान बच जाती है। बाहर ये दिखाया जाता है कि जितने भी इंसान होते हैं उन सब ने यहाँ पर बगावत कर दी है जैसा कभी जमीन पर किया था। रा समझ चुका है कि उसका खेल यहाँ पर खत्म हो गया है, इसलिए पिरामिड के ऊपर जो उसका स्पेसशिप होता है वो उसे उड़ाकर यहाँ से निकलना शुरू कर देता है। वहीं नीचे ओनेल न्यूक्लियर बॉम्ब को ऑफ करने की कोशिश करता है, पर रा ने इसकी पूरी सेटिंग चेंज कर दी थी, इसीलिए ये ऑफ नहीं हो रहा होता है। इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि इन्हें क्या करना चाहिए क्योंकि कुछ ही सेकंड्स में ये फटने वाला होता है। और तभी ये उस आदमी का धड़ देखते हैं जिसके हाथ में टेलीपोर्टेशन का बटन है और न्यूक्लियर बॉम्ब को वो उसके नीचे रखकर बटन को ऑन कर देते हैं। वहीं ऊपर रा को स्पेसशिप में दिखता है कि कोई टेलीपोर्टेशन से ऊपर आ रहा है। उसे लगता है कि कोई इंसान उसका सामना करेगा, पर अगले पल उसके सामने न्यूक्लियर बॉम्ब होता है जिसे फटने में कुछ ही सेकंड्स बचे होते हैं और अगले पल एक जोरदार ब्लास्ट होता है। और आज जिसने कई सौ सालों तक जमीन पर इंसानों के ऊपर रूल किया, उनसे मिस्र के पिरामिड्स बनवाए, यहाँ के लोगों को हजारों सालों तक अपना गुलाम बना कर रखा ताकि वो जमीन के लोगों की तरह रेबेलियस ना हो जाए, आज उसका खात्मा हो गया है। ये देखकर इस प्लेनेट के जितने भी लोग हैं वो सब के सब खुश हो जाते हैं क्योंकि आज उन्हें हमेशा के लिए गुलामी से आजादी मिल गई। आखिर में ये दिखाया जाता है कि स्टार गेट को ये ऑन कर देते हैं, पर जैक्सन इनके साथ नहीं जाता क्योंकि वो शौरी से प्यार करता है, क्योंकि वो उसकी वाइफ है, इसीलिए वो इसी प्लेनेट पर उसके साथ रहना चाहता है। पर अलविदा कहने से पहले वो कैथरीन का वो लॉकेट जो उसने उसे दिया था वो कर्नल ओनेल को दे देता है। वो कहता है कि ये कैथरीन को दे देना और जितने भी बचे हुए लोग होते हैं वो सब अर्थ के लिए निकल जाते हैं। इसी के साथ इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना है क्योंकि मैं आपकी कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।